नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगाई है। तो जहां कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, उसमें विकसित बिहार का सपना कैसे साकार हो, कैसे बिहार में उद्योग लगे, कैसे रोजगार बढ़े, कैसे नई नौकरियों का सृजन हो और इसी तरीके से कैसे बिहार में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, बेहतर पर्यावरण हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था समृद्ध हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग विभागों से जुड़े हुए कुल 34 एजेंडों पर आज जो मुहर लगी है, उसमें अगर हम प्रमुख एजेंडों की बात करें कि जिसे आज नीतीश सरकार ने बिहार के लिए आप कह सकते हैं कि कई बड़े निर्णय के तौर पर लिए हैं, तो उसमें उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें अब बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है और इसी तरीके से उद्योग विभाग के अंतर्गत ही औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत आच्छादित 74 वैसी इकाइयां जिनमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं है, उनको उक्त नीति के अनुरूप शेष अनुमान्यता अवधि के लिए देय अनुदान का भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। कृषि विभाग के अंतर्गत बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग यानी कि जिसके तहत जो नई गठन की स्वीकृतियां हैं उसे भी प्रदान की गई है। इसी प्रकार से बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि के अंतर्गत शस्य संशोधन नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की है और खेल विभाग के अंतर्गत बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 244 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, यानी कि कुल 244 लोगों की नौकरी अब खेल विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य खेल विश्वविद्यालय राजगीर में होगी। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत एक बड़ा निर्णय लेते हुए विजय कुमार, जो कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, उनके खिलाफ जो अलग अलग किस्म के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और वह जब तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बरबीघा शेखपुरा जिले पर पदस्थापित थे, तो उनकी बर्खास्तगी के संबंध में आज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए इसे मंजूरी प्रदान की है। और इसी तरीके से सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य करने के संबंध में भी जो कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण को लेकर के एक बड़ी घोषणा, आज बड़ी स्वीकृति आज की बिहार कैबिनेट में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में की गई है। इसी तरीके से ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य योजना विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत भी कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं, जिसमें अगर हम पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के निर्णय की ओर जाएं तो बिहार पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के पूर्व से स्वीकृत कुल 2159 पदों को नियमावली में चिन्हित पदोत्थापन के अनुरूप पुनर्गठन करने को स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि जल्द ही इसमें नौकरियों की भरमार देखने को मिलेगी। वहीं नगर विकास विभाग के अंतर्गत इसमें 71 कार्यालयों के सुचारू संचालन हेतु कुल 35,27,38,344 रुपए की स्वीकृति दी गई है। और इसी तरीके से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत रमन राय, जो कि तत्कालीन अंचल अधिकारी यानी कि सीओ के पद पर थे सिकटा पश्चिम चंपारण में, उनके संप्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बंदोबस्त कार्यालय किशनगंज को बिहार सरकार से सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमावली 2025 के 5 के तहत इनको सरकारी सेवा से बर्खास्तगी को लेकर के जो तमाम इनके ऊपर आरोप लगे थे उन पे दंड अधिरोपित करने की स्वीकृति प्रदान करने को लेकर के कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। तो भ्रष्टाचार में संलिप्त सीईओ के खिलाफ आप कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई आज को लेकर के कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। वहीं खेल विभाग के अंतर्गत ही खेलो इंडिया, जो कि बिहार में इस वर्ष चल हो रहा है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन हेतु सैद्धांतिक सहमति और इस आयोजन के लिए अनुमानित जो व्यय है उसके लिए 129,04,79,129 रुपए की स्वीकृति आज कैबिनेट ने प्रदान की है। और स्वास्थ्य विभाग में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजकीय औषधशाला राजभवन पटना में आयुर्वेदिक पंचकर्म इकाइयों के सुचारू रूप से संचालन हेतु एक आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद के सृजन को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसी के अतिरिक्त कई अन्य विभागों में भी अलग अलग जगहों पर जहां रिक्तियां थी उन चीज़ों को लेकर के निर्णय लिया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग के अंतर्गत जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा की थी तो उनकी यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के अंचल मधुबनी, इसी तरीके से वैशाली जिले के अंचल गौरौल और बेगूसराय
जिले के अंचल सामहो, गया जिले के अंचल इमामगंज, कैमूर जिले के अंचल अघौरा, बांका जिले के अंचल कटोरिया, मुंगेर जिले के अंचल असरगंज तथा जमुई जिले के अंचल चकाई में प्रस्तावित डिग्री महाविद्यालय के लिए शिक्षक श्रेणी के 422 एवं शिक्षकेतर श्रेणी के 104 अर्थात कुल 565 पदों के सृजन को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी की दी है। तो जल्द ही इन जो तमाम कॉलेजेस हैं, इन कॉलेज में 526 जो अलग अलग स्तर के जो प्रोफेसर्स होंगे उनकी नियुक्ति होगी। इसी तरीके से मंत्रिमंडल ने आज बिहार में जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं उनके विस्तार को लेकर के एक बड़ा निर्णय लिया है और मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर एवं सहरसा हवाई अड्डों का पुनर्व्यवहार्यता अध्ययन करने तथा इसके लिए जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली है उसके अंतर्गत बिहार वित्त संशोधन नियमावली के अंतर्गत इसमें अग जो पूर्ण व्यवहार्यता अध्ययन है उसके लिए कुल जमा 2,43,17,676 रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति कैबिनेट ने मंजूर की है और पटना स्थित इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2023 के नियम 14I में भी संशोधन करने को लेकर के कैबिनेट ने अपना महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव था इसे पारित किया है। बिहार में कई नई सड़कों के निर्माण को लेकर के भी आज ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो कार्य होने हैं उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरीके से ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा जो अलग अलग जगहों पर विद्युत खपत है उसमें किस प्रकार के संशोधित किए जाएं और उसके लिए किन किन चीज़ों का निर्णय हो, उन तमाम चीज़ों को आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। नगर विकास विभाग के अंतर्गत पटना महायोजना क्षेत्र अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्रों में पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन आदि स्थापित करने के संबंध में विभागीय अधिसूचना जो 4,512 थी जो कि 29/8/2023 को थे उसको संशोधित करने का भी निर्णय लिया गया है। बिहार में पर्यटन के विस्तार को लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसमें सीतामढ़ी जिले में अवस्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास हेतु डिजाइन कंसल्टेंट के रूप में इसके लिए एक कंपनी का जो मनोनयन के आधार पर चयन है उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि बिहार में जल्द ही अयोध्या के तर्ज पर जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है वैसे ही पुनौरा धाम में मां सीता की जन्मस्थली पर भी मंदिर का निर्माण होगा। पर्यटन विभाग के लिए बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त कई अन्य विभाग जैसे गन्ना उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और इसके अतिरिक्त जो अन्य विभाग हैं उनमें श्रम संसाधन विभाग, विधि विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कुछ अन्य फैसले लिए गए हैं जिसके तहत कुल 34 जो एजेंडे हैं उन पर मुहर लगाई गई है। इसमें अगर हम एक नौकरी की बात करें तो विधि विभाग यानी कि जो कानून से जुड़ा हुआ विभाग है उसमें महाधिवक्ता कार्यालय पटना में विभिन्न कोटि के 34 स्थायी पद तथा संविधा आधारित 6 पद पर यानी कि कुल 40 पदों के सृजन को स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। तो बिहार में आज कैबिनेट के द्वारा जो कुल जमा 34 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है उसमें ये तमाम चीज़ें हैं जिनमें कि कई नौकरियों के साथ ही साथ बिहार के लिए एक बड़ी बात है कि बिहार में भी अब अयोध्या के तर्ज पर जैसे अयोध्या में राम मंदिर है वैसे ही बिहार में पुनौरा धाम में मां सीता की जन्मस्थली पर भी मंदिर निर्माण होगा। साथ ही साथ कई अन्य फैसले लिए गए हैं।